यूपी डीएलएड की सेकेंड और फोर्थ सेमेस्टर परीक्षाएं फरवरी में स्टार्ट होने जा रही हैं और परीक्षाओं में आपको जो एग्ज़ाम कॉपी मिलती है उसके फर्स्ट पेज पर ऊपर की साइड में आपको कुछ डिटेल्स फिल करना होती है। आपका एग्ज़ाम कॉपी किस तरह से सही फिल करना आज की इस वीडियो में मैं लाइव आपको दिखाने वाला हूं। तो यहाँ पर आप देख सकते होंगे आपकी ओरिजिनल एग्ज़ाम कॉपी कुछ इस तरह से होती है और एडमिट कार्ड तो ये आपको आपके कॉलेज से मिल ही जाएगा। ठीक है, तो आपको घबराने की आवश्यकता है नहीं। उससे पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें और अगर अभी तक आपने इस वीडियो को शेयर नहीं किया तो अदर भाई बहनों के साथ भी शेयर कर दें। इसके साथ ही अगर आप प्रीवियस ईयर डीएलएड के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर को अटैम्प्ट करना चाहते हैं कि सॉल्व किए हुए क्वेश्चन पेपर को देखना चाहते हैं तो नीचे आपको दूसरे चैनल की लिंक मिल जाएगी जहां पर आपको सभी पीवाईक्यू यानी कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को सॉल्व कराया जा रहा है। तो कमेंट बॉक्स में लिंक दी गई है, उस चैनल को जाकर आप विजिट करें। वहां पर सारे आपको जो प्ले लिस्ट है वो दे दी गई है, वहां पर जाकर सारी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की जो डिटेल्स है वो चेक कर सकते हैं। जो वीडियोज़ हैं वो आप अटेंड कर सकते हैं, क्लासेज अटेंड कर सकते हैं जो कि आपके लिए परीक्षाओं के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होंगी। बाकी परीक्षाओं की डेट ऑफिशियल एग्जाम्स की बहुत जल्दी पीएनबी की तरफ से जारी होने जा रही है जो कि आपको तुरंत इसी चैनल पर देखने के लिए मिल जाएगी। तो आप हमारे साथ इस तरह से बने रहिएगा। चलिए यहाँ पर देख लेते हैं सबसे पहले क्या क्या यहाँ पर बताया गया। और यहाँ पर सबसे पहले आपको जो एग्ज़ाम कॉपी है कुछ इस तरह से आपको मिलती है। यहाँ पर आप देख लीजिए कुछ इस तरह की एग्ज़ाम कॉपी आपको देखने के लिए मिल जाती है। यहाँ पर आपको लिखा हुआ रहता है विभागीय परीक्षा उत्तर प्रदेश और इसमें आगे क्या बताया गया, परीक्षार्थी निम्नलिखित रिक्त स्थानों की पूर्ति स्वयं करेंगे, यानी कि आपको कहीं इधर उधर नहीं जाना है। तो सबसे पहले परीक्षा का नाम यहाँ पर आप देख लीजिए, ये परीक्षा का नाम पूछ रहा है तो आप लिख देंगे यूपी डीएलएड। ठीक है, चाहे आप इंग्लिश में लिख दें चाहे हिंदी में लिख दें, यूपी डीएलएड जैसे भी लिखना चाहें। उसके बाद आपका अगर द्वितीय सेमेस्टर है तो आप लिख देंगे द्वितीय सेमेस्टर और चतुर्थ सेमेस्टर तो आप लिख देंगे चतुर्थ सेमेस्टर। ठीक है, जो भी आपका सेमेस्टर है वो आप लिख देंगे यूपी डीएलएड द्वितीय सेमेस्टर अगर आप द्वितीय सेमेस्टर के स्टूडेंट्स हैं, और अगर आप फोर्थ सेमेस्टर के स्टूडेंट्स तो लिख देंगे यूपी डीएलएड चतुर्थ सेमेस्टर। ठीक है, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कौन से सेमेस्टर के स्टूडेंट्स हैं। उसके बाद जो यहाँ पर दूसरा ऑप्शन आपको मिलता है, ठीक है, दूसरा ऑप्शन कौन सा है वो भी आप देख लीजिए यहाँ पर। ठीक, यहाँ पर आपको सेकंड ऑप्शन देखने के लिए मिलता है अनुक्रमांक। ठीक है, अनुक्रमांक मतलब रोल नंबर। ये रोल नंबर आपको आपके एडमिट कार्ड पर मिल जाएगा कुछ इस जगह पर या जहाँ पर भी आपका लिखा हुआ है अनुक्रमांक वहाँ पर आप लिख देंगे। अंकों में लिखने के लिए बोल रहा है तो आप जो मैथमेटिकल नंबर है वो उसी तरह से आपको यहाँ पर लिखना है। जो भी आपका अंकों में लिखने के लिए बोला तो आपको अंकों में ही लिखना है कुछ इस तरह से, जो भी आपका रोल नंबर है। ठीक है, 3 4 5 6 8 जिस तरह से भी है आप अंकों में लिख देंगे। और यहाँ पर शब्दों में लिख देना है तो शब्दों में जो भी आपका रोल नंबर है, जिसकी मान लीजिए आपका रोल नंबर है इस तरह से है, इस तरह से। ठीक है, इस तरह से है, इस तरह से रोल नंबर है तो पूरा लिख देंगे 3। ठीक है, पहले लिखेंगे आप 3 है शुरू में 3 लिखेंगे, 8 है तो उसके बाद आप 8 लिखेंगे। इस तरह से पूरा रोल नंबर लिख देंगे 4 0 1 9, इस तरह से पूरा रोल नंबर आप यहाँ हिंदी में इस शब्दों में आप लिख दीजिए। ठीक है, तो इस तरह से आपका ये शब्दों में हो जाएगा, ऊपर अंकों में हो गया। उसके बाद आपका अगला ऑप्शन क्या है, विद्यालय का नाम। आपको यहाँ पर विद्यालय का नाम का मतलब है जिस कॉलेज से आप पढ़ाई कर रहे हैं, और वो कॉलेज का नाम आपको आपके एडमिट कार्ड पर भी देखने के लिए मिल जाएगा। ठीक है, जैसे कि यहाँ पर देख लीजिए ये कॉलेज का नाम लिखा हुआ है मिलने का। तो जिस कॉलेज से आप पढ़ाई कर रहे हैं, जिस कॉलेज से आप पढ़ाई कर रहे हैं, ठीक है, मतलब डीएलएड की पढ़ाई कर रहे हैं, डीएलएड का कोर्स जिस कॉलेज से कर रहे हैं उस कॉलेज का नाम आपको यहाँ पर लिखना है विद्यालय के नाम वाले ऑप्शन में। ठीक है, जो भी आपका कॉलेज का नाम है वो पूरा आप लिख देंगे यहाँ पर इस तरह से। उसके बाद बढ़ेंगे आप आगे की ओर। उसके बाद आपको परीक्षा केंद्र का नाम लिखना है। परीक्षा केंद्र का नाम भी आपको आपके एडमिट कार्ड पर मिल जाएगा, तो परीक्षा केंद्र का नाम भी आपको आपके एडमिट कार्ड पर मिल रहा है इस तरह से। ये देख लीजिए ये पूरा आपका एग्जाम सेंटर का नाम रहता है। तो परीक्षा केंद्र में क्या लिखेंगे आप, एग्जाम सेंटर का जो भी नाम है वो आपको इस लाइन में इस तरह से लिख देना है। ठीक है, ये आपको लिखना है, हमें नहीं। तो आप उस समय लिख देंगे परीक्षा केंद्र का नाम। उसके बाद है प्रश्न पत्र का विषय। आप विषय तो भाई पता है आपको, सब्जेक्ट लिखना है जिस सब्जेक्ट का भी आप पेपर देना है। आपका जो भी पहला सब्जेक्ट है, पहले सब्जेक्ट का पेपर दे रहे हैं तो पहले सब्जेक्ट का नाम लिख देंगे। अपने एडमिट कार्ड से देखकर सारे सब्जेक्ट के नेम यहाँ पर आपको देखने के लिए मिल जाते हैं। जिस भी सब्जेक्ट का आप पेपर दे रहे हैं उस सब्जेक्ट का नाम यहाँ पर लिख देंगे। हिंदी का पेपर दे रहे हैं तो हिंदी लिखेंगे, इंग्लिश का पेपर दे रहे हैं तो इंग्लिश। इसके अलावा प्रारंभिक शिक्षा के नवीन प्रयास। ठीक है, जिसका भी आप पेपर दे रहे हैं, गणित का पेपर दे रहे हैं तो गणित, सामाजिक अध्ययन का पेपर देना है तो सामाजिक अध्ययन, वो आप यहाँ पर लिख देंगे। ठीक है, तो ये सारी डिटेल्स आप इस तरह से फिल करेंगे। अब अगला ऑप्शन आपका क्या है वो आप यहाँ पर देखेंगे प्रश्न पत्र संख्या। प्रश्न पत्र संख्या का मतलब है कि प्रथम प्रश्न पत्र या द्वितीय तृतीय चतुर्थ पंचम, इस तरह से जो भी आपका प्रश्न पत्र, जैसे कि आप फर्स्ट डे पेपर दे रहे हैं, पहला पेपर दे रहे हैं तो आप प्रथम लिखेंगे। ठीक है, वो आपको आपके एडमिट कार्ड पर ही यहाँ पर देखने के लिए मिल जाता है। ठीक है, जहाँ पर आपके सब्जेक्ट होते हैं ना, सब्जेक्ट जहाँ पर आपके सब्जेक्ट होते हैं, जैसे कि ये सब्जेक्ट दिए हुए तो सब्जेक्ट के साइड में यहाँ पर देखने के लिए मिल जाता है कि प्रथम प्रश्न पत्र है, द्वितीय तृतीय चतुर्थ है। ठीक है, यानी कि पहला दूसरा तीसरा चौथा, ऐसे वो चीज़ यहाँ पर आपको लिख देना है। ठीक है, उसके बाद दिनांक। दिनांक में तो आपको बताने की आवश्यकता है नहीं, दिनांक का मतलब है डेट। जिस डेट में आप परीक्षा दे रहे हैं उस डेट को आप यहाँ पर
लिख देंगे। बाकी आपको आगे और कुछ करने की ज़्यादा आवश्यकता होती नहीं है। अगर कुछ आवश्यकता है तो हम नीचे यहाँ पर देख ले रहे हैं कि आखिर क्या आवश्यकता है। ठीक है, चलिए एक बार देख लेते हैं। आगे कोई आवश्यकता तो नहीं है। निरीक्षक का हस्ताक्षर है। ठीक है, यहाँ पर निरीक्षक का हस्ताक्षर है तो निरीक्षक के हस्ताक्षर में आपको कुछ नहीं करना है। ठीक है, ये कक्ष निरीक्षक जो है वो आपके कर देंगे। ठीक है, उसके बाद आप देखेंगे अगला नीचे की साइड में परीक्षक का हस्ताक्षर, इसमें भी आपको कुछ नहीं करना। आपको तो बस इतना ही फिल करना रहता है, बाकी ज़्यादा कुछ आपको फिल करना नहीं है। बाकी अगर आपको कोई सवाल है तो नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर टाइप कीजिए। और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर की सीरीज को अटेंड करने के लिए नीचे आपको दूसरे चैनल की लिंक दी गई, नए वाले चैनल की, तो वहाँ से आप जाकर तुरंत चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, उस चैनल पर विजिट कीजिए। सारी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर आपको सॉल्व कराए जा रहे हैं। और आज की इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हुए एक नई वीडियो में एक नई इन्फॉर्मेशन के साथ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।